हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इस वीडियो सीरीज को फिर से आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एनटीपीसी का प्रीवियस सेट अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अभी तक, और आज हम उसी को फिर से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है आज का पहला, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? उपग्रह कितने हैं। ठीक है, उपग्रह का कभी कभी चंद्रमा लिख दिया जाता है, उपग्रह को भी। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन सा है ये भी आप याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस। ठीक है, अब ग्रह का बात हो रहा है तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है ना, सबसे ज़्यादा उपग्रह या चंद्रमा कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा वो किसके पास है? बृहस्पति के पास। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गानीमेड। और मंगल ग्रह जो है, आप सुने होंगे इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है ये लाल ग्रह? क्योंकि इस पे जो होता है ना, वो आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो जो है मंगल ग्रह पर ही है। क्या नाम है उसका? ओलिपस, ओलिपस मेसी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है ये? मंगल ग्रह पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2019 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो अभी हाल फिलहाल में ही 2019 में चुनाव हुआ था, तो वो हमारा हुआ था 17वां। ठीक है, और आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि लोकसभा का स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला। करंट अफेयर में पूछा जाता है, ओम बिरला कौन है ये? स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? दाम्बुला, तो ये स्वर्ण मंदिर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। अब श्रीलंका के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलंबो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में ये भी याद रखना, अजंता की गुफा जो है ये भी महाराष्ट्र में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा ये किसने दिया? ऑप्शन है वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और इन्होंने क्या नारा दिया था? हे राम का भी नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने, इनका फेमस नारा कौन था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, और इन्होंने एक दो और फेमस नारा दिया था, जो कि जैसे कि था जय हिंद, ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। और दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? का क्या काम है ये कह सकते हैं। ऑप्शन है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवि के संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना और चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आंखों की फोकस दूरी को बदलना। हमारे लेंस का यही काम है, फोकस दूरी को चेंज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ पे केवल 22 देश हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आप राजधानी याद रख लीजिए, राजधानी कहाँ है? कैनबरा, कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा भी पूछा जाता है बार बार, ये मुद्रा जो है यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैकर से क्या तात्पर्य है? मतलब हैकर का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता हो। दूसरा ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता हो। तीसरा ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता हो। और लास्ट ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैकर क्या करते हैं? कंप्यूटर को हैक करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई और 28 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 मार्च। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? मीन्स एक बेस है, उसी तत्व से सबका तुलना किया जाता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके साथ सभी के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार सर्वाधिक बार, है ना, जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मीन्स ऑस्कर में भी पुरुष कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर जीता है? ऑप्शन देखते हैं। वॉल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पीलबर्ग, रिडले स्कॉट और जोसेफ एम न्यूमैन। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका वॉल्ट डिज्नी। इन्होंने सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। कितनी बार जीता है? तो इन्हें 26 बार, 26 टाइम ऑस्कर मिला है। ठीक है, और करंट के लिए आप याद रखिए 1-2 पॉइंट कि 2020 में ऑस्कर पुरस्कार जो है वो मिला है किसे? जोक्विन फिनिक्स को। एक्टर थे जिन्हें मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है? जोकर के लिए। जोकर फिल्म के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। और एक्ट्रेस जो है, एक्ट्रेस जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला वो हैं वेनी जेलवेगर। इन्हें जूडी फिल्म के लिए मिला। ये ऑस्कर जो मिला वो जूडी फिल्म के लिए मिला। और बेस्ट फिल्म जो था इस बार, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर, लेस्ली वॉल्टर क्लॉडियस और धनराज पिल्ले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बलवीर सिंह सीनियर। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब किया गया? तो इन्हें कब सम्मानित किया गया? 1957 में। ठीक है, और 2006 में इन्हें ही सबसे उत्कृष्ट सिख हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया। सिख हॉकी खिलाड़ी 2006 में घोषित किया गया। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यानचंद है, तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ध्यानचंद जो है इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। और इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल। तो आंसर आपका हो जाएगा गन्ना। एथेनॉल कहाँ होता है? गन्ना में पाया जाता है। चलिए देखते हैं चावल में क्या पाया जाता है। तो चावल में थायमीन पाया जाता है। ठीक है, और सूरजमुखी, सूरजमुखी का क्या उपयोग है? तो इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, PMI, BMI, AMI और KMI। आंसर आपका क्या हो जाएगा? BMI। BMI मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, प्रयास, इफर्ट, भार, फुलक्रम और कोर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फलक्रम। अब ये लीवर क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सीधी रॉड है और यहाँ पे आपका कोई भार रखा हुआ है। ठीक है, ये भार इधर से लग रहा है, तो यहाँ पे एक जो आप देखते होंगे बैलेंस करने के लिए एक फुलक्रम लगा रहता है। ठीक है, जिससे कि उसका इफर्ट यहाँ लगता है। तो ये लीवर जो होता है ना, इसके 3 बिंदु होते हैं। ये तीनों बिंदु याद रखना है कि इस बिंदु को कहते हैं फलक्रम, और ये जो बिंदु है ना, इसे कहते हैं आयाम, और इस बिंदु को कहते हैं भार। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।